बायोट सेवरेट लॉ आपको समझ आ ही गया होगा। एक एप्लीकेशन हम उसकी कर चुके हैं बायोट सेवरेट लॉ की। अब दूसरी एप्लीकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोट सेवरेट लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट। मीनिंग क्या है, अब हम कंसीडर करेंगे एक सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप हमने कंसीडर कर लिया, जिसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं, मान लो सेंटर इसका O, और रेडियस जो है हम इसका सपोज करते हैं, मान लो इसका रेडियस जो है हम A सपोज कर लेते हैं। लेट A इज़ रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। सेंटर जिसका O है, एक्सिस क्या होगी, अब एक्सिस जो है, जो लाइन सर्कुलर लूप के सेंटर से लूप के परपेंडिकुलर पास होगी, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ लूप आ जाएगी, एक्सिस आ जाएगी इसकी एक्सिस। और एक्सिस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हम सपोज करते हैं करंट पास कर, हम इसमें से करंट पास करवाते हैं, आई करंट पास करवाते हैं, सपोज करो आई करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मान लो P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ये कोई पॉइंट है P जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, बायोट सेवरेट लॉ अगर हमें अप्लाई करना है, हम स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे DL। इस पॉइंट C पर जो है हम कंसीडर करेंगे स्मॉल करंट एलिमेंट DL, बिल्कुल स्मॉल लेंथ जिसकी है। इसमें से I करंट पास हो रहा है, और ये भी सपोज कर लेते हैं साथ में सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, इसको हम सपोज करते हैं ये P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज X। और नेक्स्ट जो है हमें अब P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे DL लेंथ एलिमेंट से। ये मान लो हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, जो कि ये X एक्सिस के साथ जो है ये एंगल बनाता है कुछ, मान लो ये एंगल जो है हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। थीटा की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ इसको फाई कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये फाई एंगल बनाता है, कितना एंगल सपोज कर लिया हमने, ये फाई एंगल सपोज कर लिया। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये हमारा जो वैल्यू है A, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू X है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। पाइथागोरस लगा करके हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका हाइपोटेनस एक तरह की ट्रायंगल बन गया, इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। हम इसको R के इक्वल मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवरेट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवरेट्स लॉ, बायोट सेवरेट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to small current element DL, small current element DL, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ DL है और करंट कितना पास हो रहा है, इसमें से I करंट पास हो रहा है। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो DL लेंथ एलिमेंट, यहाँ ये जो DL लेंथ एलिमेंट है, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा एंगल। करंट एलिमेंट के साथ हमें एंगल सपोज करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे dB की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा अकॉर्डिंग टू बायोट सेवरेट लॉ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइड बाई जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ R लिया हुआ, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे R स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। और डायरेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट डायरेक्शन भी इसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर थीटा को देखें, यहाँ पे थीटा जो है वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट हमने इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर लिया है। सरकमफ्रेंस पे एक तरह की टेंजेंट लाइन हमने सपोज की हुई है, और जो कि रेडियस वेक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इससे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और थीटा को 90 पुट कर देंगे तो dB की जो वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा, दिस इज इक्वल टू I DL डिवाइड बाई 4 पाई। और अगर R की वैल्यू भी पुट करनी है, बट अब यहाँ नहीं पुट करते, लास्ट में पुट करेंगे R स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। अब इसकी अगर डायरेक्शन देखें, हम इसकी डायरेक्शन किधर आएगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा, जिस प्लेन के लूप का जो प्लेन है
और जिस प्लेन में मीनिंग ये जो हमारा करंट एलिमेंट लाई करता है और साथ में जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के साथ ही क्या आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो हम इस लाइन के साथ जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, जो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये जो हमारी पोजीशन वेक्टर की लाइन आई है इसके साथ क्या आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर आ जाएगा, dB, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा dB। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी किधर आई है, P से इस तरफ आई है। अगर हमें इसका नाम भी रखना है तो मैं इसको पॉइंट का नाम C रख देता हूँ, P से C की तरफ आई है। ये जो हमारा एंगल बना हुआ है, ये हमारा एंगल कितना बना हुआ है यहाँ पे, 90 डिग्री बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी करंट एलिमेंट और जो हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट P का, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, कहाँ से, DL लेंथ एलिमेंट से। दोनों के जिस प्लेन में ये दोनों लाई करते हैं उस प्लेन के साथ क्या आती है, हमेशा परपेंडिकुलर आती है। अब हम नेक्स्ट अगर एक और करंट एलिमेंट हम कंसीडर करें, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे हम कंसीडर करते हैं, DL लेंथ एलिमेंट के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे करंट एलिमेंट सपोज करें, इसकी जो लेंथ है इसको हम DL डैश ले लेते हैं और इसमें से भी करंट पास हो रहा है। तो इसका भी जो पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा P पॉइंट से, ये भी R आएगा। R की वैल्यू हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे, R की वैल्यू क्या रहेगी, R = x² + a² और इसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस लगा करके हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो dB डैश जो आएगा, अब फिर बायोट-सैवरेट लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरेट लॉ, सैवरेट्स लॉ, बायोट-सैवरेट लॉ फिर दोबारा अप्लाई कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो स्मॉल करंट एलिमेंट IDL की वजह से आएगी, वो dB डैश लिख देते हैं इसको, अब कितनी आएगी, वो dB डैश आएगी हमारे पास। और dB डैश की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू μ0 I, यहाँ पे DL डैश हो जाएगा और 4πr²। अब इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें, dB डैश की जो डायरेक्शन आएगी, अब हमारा करंट एलिमेंट यहाँ पे है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो अब इस पोजीशन वेक्टर के साथ हमारी इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसके साथ 90 डिग्री पे आएगी। ये एंगल जो बनेगा दिस इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा dB डैश आ जाएगा। तो मीनिंग ये इस पॉइंट का नाम अगर रखना है, मैं इस पॉइंट का भी नाम रख देता हूँ D। तो ये P से D की तरफ इसकी डायरेक्शन आई है। क्लियर है सभी को। तो मीनिंग डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल का डायग्राम आपको आना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं इस जो एक्सियल लाइन है, जो ये एक्सिस के लॉन्ग जो हमने लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ तो हमारा dB की डायरेक्शन अलग है, dB डैश की डायरेक्शन अलग है। तो मीनिंग दोनों की ही डायरेक्शन में जो है एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये सपोज करूँ DL डैश जो लेंथ है वो DL के इक्वल हो जाए। अगर मैं ये सपोज करूँ ये जो करंट एलिमेंट यहाँ लिया और इस पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट लिया, अगर दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा dB का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, dB डैश के इक्वल आएगा। स्मॉल मैग्नीट्यूड जो है दोनों का क्या होगा, इक्वल। बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी दोनों की क्या, दे आर बोथ आर डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो नेक्स्ट हमें अब रिजॉल्व करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। हम यहाँ पे dB को और dB डैश को जो है रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे डायग्राम में। तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक्सिस के साथ एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये हमारी जो लाइन है एक तरह का नॉर्मल है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। तो जितना एंगल ये फाई यहाँ पे आएगा तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, फाई। और ऐसे ही यहाँ पे ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो सिंपल मेथड से आप देख सकते हो। अगर मैं इस एंगल को आप प्रूव करना चाहो तो कर भी सकते हो इसको। तो अगर किसी को प्रॉब्लम में प्रूव नहीं कर पा रहा तो वो मेरे से पूछ सकता है कमेंट में। तो ये अगर एंगल फाई है तो ये भी क्या आएगा, फाई आएगा। ऐसे ही ये एंगल भी फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। तो अब हमें dB को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। dB का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा क्योंकि एंगल यहाँ पे फाई बना हुआ है। तो इसके अलोंग जो एंगल आएगा, जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, dB कोस फाई आ जाएगा। और इसका दूसरा कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके साथ। तो ये हमारा आ जाएगा dB साइन फाई। सेम ऐसे ही हम इनको भी रिजॉल्व करेंगे।
इधर हमारा जो कंपोनेंट आएगा, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर जो कंपोनेंट आएगा दिस इज़ डी बी डैश कोस फाई, और इधर जो कंपोनेंट आएगा ये हमारा आएगा डी बी डैश साइन फाई। ऐसे हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया दोनों को। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग एक्सिस के साथ जो लाइन नॉर्मल है उसके अलोंग जो कंपोनेंट है डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, तो एक दूसरे एलिमेंट है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है इस रिंग के ऊपर, कुछ एलिमेंट यहाँ हो सकता है इसके अपोजिट, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है अपोजिट में, यानी कि ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे जिनका कोस कंपोनेंट जो है एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जितने भी ये डायमेट्रिकली अपोजिट हमने करंट एलिमेंट्स लिए हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट्स, उनका जो साइन कंपोनेंट आएगा उस साइन कंपोनेंट्स की वजह से क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज ड्यू टू तो ये आप देख रहे हो डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई, डी बी साइन फाई, डी बी डैश साइन फाई, कोस कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है, और जबकि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो साइन कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी, हम यहाँ पे समीशन करना चाहे तो समीशन कर सकते हैं, डी बी साइन फाई, और अगर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है तो हम इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, डी बी साइन फाई। तो b इज इक्वल टू डी बी साइन फाई। तो मीनिंग अब डी बी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, डी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, डी बी की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्केयर, और साथ में यहाँ पे एक और फैक्टर है वो क्या है, साइन फाई। तो इंटीग्रेशन कर देंगे डी एल लेंथ का, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर लिख देंगे 4 पाई, साइन फाई भी बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, और आर स्केयर। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी एल का। अब जो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी डी एल क्या आएगा, सरकमफ्रेंस, यानी कि अगर हम ये सर्कुलर लूप देखें, ये लूप जो है हमारा एक तरह से पेपर के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर लिया हुआ हमने, ऐसे लिया पेपर के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। जैसे कोई रिंग मैं ऐसे प्लेस कर दूँ यहाँ पे, तो पेपर के प्लेन के साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई साइन फाई। साइन फाई की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट उसमें पुट करते हैं स्टेप में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि सरकमफ्रेंस लेना हमें पूरा और रेडियस इसका ए था, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू ए हो जाएगा। अब साइन फाई की वैल्यू पुट करते हैं, साइन फाई जो आएगा हम उसी पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज पे यहीं से निकाल लेंगे। देखो ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो साइन फाई इसी ट्राइंगल से हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्या आएगा साइन फाई की वैल्यू, सेम ट्राइंगल से साइन फाई निकालना है। साइन फाई इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस की वैल्यू आर है, तो ए बाई क्या हो जाएगा आर। बाद में आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, साइन फाई जो आया दिस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर आया हमारे पास। तो बी की जो वैल्यू आएगी, बी मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, साथ में ए डिवाइड बाई आर और साथ में यहाँ 4 पाई आर स्केयर। ये हमारी साइन फाई की वैल्यू थी, और 2 पाई इंटू ए। तो यहाँ पर जो आर और आर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर की पावर जो है हमारा 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाई ए
तो 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और पाई इंटू ए स्क्वायर, सर्कल का रेडियस ए है तो इसका सर्कुलर लूप का जो एरिया आएगा इसको हम एरिया से लिख देते हैं, ए से, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 2 लगा देता हूँ मैं, 2 भी यहाँ पे लगा देता हूँ, इंटू में ए डिवाइड बाई 4 पाई, और आर की वैल्यू अब पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 पावर हो जाएगी इसकी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अलोंग द एक्सिस। तो अब इसके साथ साथ हम साथ में एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास ऐसी n नंबर ऑफ टर्न होते, यानी कि ऐसे सर्कुलर लूप कितने होते, n, फॉर n नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स, सर्कुलर लूप अगर n नंबर में हो तो हम n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इस पूरे फैक्टर को n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा n म्यू नॉट 2ia डिवाइड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी फिर, ठीक है। तो हम ऐसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट। और इसी का अगर स्पेशल केस देखें, अगर हम एक यहाँ पे भी अगर मैं ये कंसीडर करूँ, पॉइंट P जो है, इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के अगर सेंटर पे लाई करता, तो सेंटर पे लाई करता तो x की वैल्यू 0 हो जाती। तो ये जो b आएगा मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक टर्न के लिए निकालते हैं। तो ये b जो आएगा दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 इसकी बजाय हम a की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, हम इसमें पुट कर लेते हैं ऊपर वाले रिलेशन में, 2i पाई इंटू ए का स्क्वायर, और डिवाइड में जो बचेगा 4 पाई, आर की वैल्यू पुट करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे ए बचेगा, ए का स्क्वायर 2 पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बचेगी 3, और यहाँ 2 पावर और कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा म्यू नॉट 2 पाई, या आई भी है साथ में, 2i पाई डिवाइड बाई 4 पाई ए बचेगा। या अगर पाई से पाई को कैंसिल करना है ये भी कर सकते हैं, 2 कैंसिल करना है ये भी कर सकते हैं। तो ये जो बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a, जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था, इससे पहले वाले आर्टिकल में सेम ही आ जाएगा। मीनिंग एक आर्टिकल इसको अगर ध्यान से कर लेते हो तो दूसरा आर्टिकल भी हमारा यहीं से कवर हो जाता है। और ये लास्ट ईयर जो है 3 मार्क्स में पेपर में दोनों ही आर्टिकल आए हुए थे। तो अब हम करते हैं यहाँ पे एक और स्पेशल केस करते हैं। अगर एक्स पॉइंट जो है दैट इज़ फार अवे, अगर मैं ये सपोज करूँ पॉइंट P लाइज एट लार्ज डिस्टेंस, मीनिंग पॉइंट P जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे अगर लाई करता है, तब हम क्या करेंगे। मीनिंग x जो है दिस इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a, तो a को निगलेक्ट करना पड़ेगा। a को अगर निगलेक्ट करेंगे तो ऐसे केस में हम जो वैल्यू पुट करेंगे, अब वो वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले रिलेशन में पुट ना करके किस में पुट करेंगे, इस जो हमारा ये भी छोड़ो क्योंकि ये भी n टर्म्स के लिए, चलो n के लिए भी करते हैं तो इसमें भी पुट कर सकते हो आप, इसमें भी पुट कर सकते हो। तो मैं इस रिलेशन में पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को। ये जो हमारा रिलेशन था, इनको नाम दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं, इसको ये स्पेशल केस था तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो देखना वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2ia डिवाइड बाई 4 पाई, और x की पावर जो बचेगी यहाँ पे
3 बचेगी। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो मीनिंग एक्सिस पर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली पोजिशन लाएगा x की पावर 3 के। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।